हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन जो था हमने वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा जो इसके अंदर मैकेनिक्स मैथ आता है वो हम शुरू कर रखा है। मैकेनिक्स मैथ के ऊपर जो लेक्चर नंबर 13 है बेटा, इससे पहले के लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और भी एमएससी के बहुत सारे मैथ पढ़ाए हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हाँ, अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो बेटा नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। अब आता है बेटा लेक्चर नंबर 13। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या है? विटकर इक्वेशंस। क्या है? विटकर इक्वेशंस, जो कि आपके एग्जाम में अभी लेटेस्ट आई हुई थी थोरम। तो विटकर इक्वेशन को आज हम सोल्व करेंगे कि विटकर इक्वेशन होती क्या है। बेटा विटकर इक्वेशन को सोल्व करने से पहले ना आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जो नहीं पता होगी 100% आपको, तो आज इस लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने लेक्चर 1 और 2 में पढ़ाई थी वो सारी चीज़ें हम आज यूज करेंगे। तो क्या कर लिया? कंसिडर ए जर्नलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम्स दैट इज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम फॉर विच द फंक्शन एच इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। क्या है बेटा? ये बोल रहा है कि एच है जो हमारा, एच क्या है बेटा? हमारा हिल्मिंटन फंक्शन है, सभी को पता है। एच इज इक्वल टू एच किसकी भी डिपेंड करता है? टी क्या वाई पी आई पे डिपेंड करता है। बट ये क्या बोल रहा है? नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो टी पे डिपेंड नहीं करा तो एच क्या रहेगा? एच इज इक्वल टू एच क्या वाई पी आई रहेगा, क्योंकि टी पे डिपेंड ही नहीं करा तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिपेंड ऑन टाइम ना बेटा, बोला ना इसने। तो हमारी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच क्या वाई पी आई। ठीक है, फॉर वी हैव द जर्नलाइज इंटीग्रल ऑफ द एनर्जी इक्वेशन। अब यहाँ पे बेटा इसने बोल दिया ये किसके इक्वल है? एच के इक्वल। बेटा अभी आया कहाँ से? थोड़ा इसका पता हमें बताया है कि डी एच बाई डी टी किसके इक्वल होता है? हमारा करली एच अपॉन करली टी के इक्वल होता है। और हमें पता है टी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो हमारा किसके जब है तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? जीरो। तो हमारा करली एच अपॉन करली टी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है बेटा? कांस्टेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं करा तो जीरो के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो एच क्या आएगा? कुछ कांस्टेंट के इक्वल आएगा हमारा। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो करली एच अपॉन कर इज इक्वल टू करली टी, ये तो जीरो हो जाएगा उस साइड जाके जीरो के साथ। तो इंटीग्रेशन कर ली एच इज इक्वल टू जीरो, तो एच इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टर्म आती है ना बेटा, तो एच इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा एच क्या है? कुछ कांस्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? इसको रफ कर देते हैं, आगे की चीज फिर और दोबारा थोड़ा बेसिक इसी प्रकार का आता रहेगा, मैं समझाता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। इसको साफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे का देखो। दिस इंटीग्रल इज along with the integral of conservation of momentum pi is equal to c। बेटा अब यहाँ पे थोड़ी बातें आपको पता होना चाहिए। which holding the क्या y is a cyclic coordinate that is curly h upon curly क्या y is equal to 0। बेटा अब ये कहाँ से आया? ये आपको पता होना चाहिए। अभी आप सभी को पता है हिल्मिंटन वेरी इक्वेशंस क्या होती है? पी आई किसकी? पी आई डॉट, या हम बोल सकते हैं करली पी आई अपॉन करली टी किसके इक्वल होता है? करली एच अपॉन करली क्या वाई के इक्वल होता है। ये सभी को पता है, बताए। और बेटा ये हमारा कब जीरो होगा? जब हमारा क्या है? साइक्लिक है। और यहाँ पे इसने बोला है क्या है हमारा? साइक्लिक। तो हमारा क्या हो गया? करली एच अपॉन करली क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं करली पी आई अपॉन करली टी इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो सेम टी आई उस साइड जाएगा तो जीरो, तो करली पी आई इज इक्वल टू क्या है? जीरो। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो करली पी आई इज इक्वल टू क्या आ गया? सी। समझ में आ गया बेटा हमारा? और ये कोऑर्डिनेट मैंने बताया था करली एच अपॉन करली क्या होएगा? क्या रहेगा? जीरो। समझ में आ गया ना बेटा? कहाँ से आ रही है ये इक्वेशन है? जाने को मैं डायरेक्ट बता सकता था, इंटीग्रल ऑफ द कन्वर्जन मॉडल पी आई इज इक्वल टू सी एंड क्या हुई द साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो हमारा कर लिया अपॉन कर लिया क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन ऐसा नहीं बताया, क्योंकि हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ मैंने डिटेल में पीछे समझाते हुए आ रहा हूँ। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई बेटा हमारी, अभी समझ में आ गई। ये यहाँ से आ गया और ये हमारी यहाँ से हो गई। अब आगे चलते हैं इसमें। कंसिडर देन आर्बिट्रेरी 2n डायमेंशनल स्पेस इन विच क्या एंड पी आई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमारा पता है बेटा टी है ही नहीं इसमें, तो दो ही कोऑर्डिनेट है, एक क्या वाई एक पी आई है। तीसरा कोऑर्डिनेट टाइम का है ही नहीं, तो डायमेंशन कितनी हो गई? 3। अब 2। अब देखो डायमेंशन के बारे में फिर थोड़ा बता देता हूँ हर लेक्चर में। पहले क्या होता था? टी पे डिपेंड करता था, क्या पे डिपेंड करता था। ठीक है बेटा, तो n+1 होती थी। फिर हमारा हिल्मिंटन वेरिएबल आया तो क्या वाई हो गया और पी आई हो गया, तो फिर इसमें एक n और प्लस कर दिया हमने, तो 2n+1 हो गई। अब t को हटा दिया बेटा, t को हटा दिया तो बेटा यहाँ पे कितना बचेगा? 2n बचेगा, सिंपल सी बात है। तो 2n की डायमेंशनल है हमारे पास, फिर न्यू। अब आगे देखो, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं फिर इसको।
एक एक चीज बेसिक से सीखते हुए चल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब क्या है, वी कन्फाइन ओवल शेप टू दोज पॉइंट ऑफ फेज स्पेस कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन 1 सच दैट। अभी हमारा ये क्या है कि ये बोल रहा है कि हम ओनली यही पॉइंट लेंगे, ओनली दोज पॉइंट, ओनली यही पॉइंट लेंगे जो इस कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने ले लिया नोट पी आई नोट और क्यू नोट, ये जैसे हमने पहले इक्वेशन पढ़ी थी, एच इज इक्वल टू क्यू वाई पी आई इज इक्वल टू एच। तो इसमें नोट लगा दिया बेटा, कुछ नहीं किया, नोट लगा के एच नोट में लिख दिया इसको, ठीक है। अभी हमने पिछले ही लेक्चर में बेटा ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, द बेसिक इंटीग्रल इन्वेरिएंट, या बोल सकते हैं पॉइंट केयर इंटीग्रल इन्वेरिएंट फॉर्मूला। तो ये हमारा था आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व, ये किसका साइन है, इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन पी आई डेल क्यू वाई माइनस एच डेल टी, ये पढ़ा था। अब बेटा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमारा टी क्या है, डिपेंड ही नहीं कर रहा टाइम पे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल टी वाला क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारी इक्वेशन बच जाएगी ओनली ये बेटा कहाँ से आई, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था पॉइंट केयर इंटीग्रल इन्वेरिएंट फॉर्मूला, वहां से आई है बेटा ये इक्वेशन, ठीक है। पिछले लेक्चर में पढ़ाया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का, किसी यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये क्या है, हमारा जीरो हो गया क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमारा ओनली ये वैल्यू बच गया, ठीक है। आगे चलते हैं अभी, ठीक है। अभी देखो बेटा, अभी हमारा h क्या था यहाँ पे, ये चीज थोड़ा समझना, h हमारा क्या था, अभी हमारा क्यू वाई और पी आई पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ से इसने क्या किया, यही हमारा इक्वेशन 1 था ना, नाउ सोल्विंग इक्वेशन 1 फॉर दी वन ऑफ द मोमेंटम, ठीक है बेटा, h इज इक्वल टू क्यू वाई पी आई। अब इसने क्या किया बेटा, इज इक्वल टू क्या था, कुछ h कांस्टेंट माना हुआ था इसने, क्या है, कुछ कांस्टेंट h माना हुआ था, ये था ना हमारा। अब इसने क्या है, यहाँ से P1 की वैल्यू निकाली बेटा, P1 की वैल्यू निकालेंगे तो वहां पे कुछ नेगेटिव, उससे क्या है, हमने कुछ नेगेटिव टर्म कॉमन ले लिया, कुछ नेगेटिव टर्म कॉमन ले लिया, और फिर अंदर क्या बचेगा, P1 तो निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा Q1 Q2 Q3 डैट डैट Q1, और फिर हमारा P1 तो कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा P2 डैश 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 Pn तक जाएगा, और फिर ये क्या बचेगा H नॉट। तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है। समझ में आया बेटा, 100% समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे बताना चाह रहा हूं अभी आपको। देखो यहां से मैंने P1 की वैल्यू निकाली, हमारी इक्वेशन 1 ये थी, इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टर्म थी, यहाँ से मैंने P1 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से मैंने माइनस K1 को क्या लिया, कुछ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो नेगेटिव का बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगी, क्या की वैल्यू 1 से लेके n तक, और फिर P1 तो बाहर निकाले तो क्या बचा P2, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा बेटा H नोट। बस अभी इस इक्वेशन में वैल्यू को अरेंज कर दो बेटा। अब क्या लिखा, इस जो इक्वेशन मैंने लेटेस्ट अभी आपको ये पढ़ाई है, ये क्या है बेटा इक्वेशन में, यह पी आई है, तो मतलब पी आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो हमने P1 की वैल्यू तो निकाल ली, तो इसको समेशन में हम अगर i की वैल्यू 2 से शुरू कर दें, i की वैल्यू 2 से शुरू कर दें, j में ले लिया, i में ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, j में से हमने 2 से शुरू कर दी, क्योंकि 1 की वैल्यू हम ले सकते हैं ना P1, और डेल क्या 1 है, क्योंकि 1 हो गया ना बेटा, और इसको मैंने समेशन को किससे शुरू कर दिया, 2 से कर दिया, क्योंकि P1 की वैल्यू तो हमें पता है, और P1 की वैल्यू क्या है, माइनस के भी है, तो यहाँ P1 की वैल्यू माइनस के पुट कर दो, और यहाँ डेल क्या 1 है, और ये इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ हमें क्या दे दिया समेशन, जे 2 से शुरू कर दिया, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाती है यहाँ से, ठीक है बेटा। क्या इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती है कि द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉइजन केयर इंटीग्रल इन्वेरिएंट इफ it assume that the basic coordinate and the moment of quantity q and pij where j की वैल्यू 1 से लेकर and the variable q1 play the role of variable n। ये देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई बेटा। अभी यहाँ से देखो, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा क्वेश्चन समझने की अभी थ्योरम खत्म हो गई है एक प्रकार से, मानो अगली डिस्प्ले बची है, बस एक और पढ़ानी है आपको। अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पॉइंट केयर इंटीग्रल इन्वेरिएंट इक्वेशन पढ़ाई थी, उसमें क्या था, इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व समेशन 2 से लेके n करली पी जे करली क्यू जे माइनस, यहाँ पे क्या पढ़ाया था बेटा, यहाँ वो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो वो फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाया था, क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पे ये रहा हमारा, ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, पी आई डेल क्या वाई माइनस एच डेल टी। अब यहाँ पे देखो क्या है, एच डेल टी, एच डेल टी, एच डेल टी को हमें याद रखना है, यहाँ पे
कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बेटा। कहाँ चला गया, 1 मिनट यार। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या है, एच डेल टी, ये मैंने पढ़ाया आपको। अब ये एच डेल टी और यहाँ क्या है, के डेल Q1। बेटा ये क्या है, डेल टी का काम कौन कर रहा है, टाइम का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे डेल Q1 कर रहा है, और के का काम कौन कर रहा है बेटा, यहाँ पे हमारा एच काम कर रहा है। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, कि हमारा डेल टी टाइम का कौन काम कर रहा है, हमारा डेल Q1 कर रहा है, और के का काम कौन कर रहा है, हमारा एच काम कर रहा है। यही रामायण मैंने हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। प्ले द रोल ऑफ टाइम वेरिएबल, Q1 हमारा प्ले कर रहा है टाइम का, मैंने बताया ना, यहाँ Q1 हमारा टाइम का रोल कर रहा है प्ले, और जो फंक्शन एच का रोल कौन प्ले, फंक्शन एच का रोल कौन प्ले कर रहा है, फंक्शन के कर रहा है। अब ये चीज मैं बताता, ये आपको मैंने वो इक्वेशन दिखा के बताया, थोड़ा फर्क है बेटा, समझने में ईजी होगा। अभी देखो, उसके बाद बाय द कन्वर्स ऑफ द पॉइंट कार्टिकल इनवेरिएंट, जो इसका कन्वर्स पार्ट पढ़ाया था, द मोशन ऑफ द सिस्टम सेटिस्फाई द इक्वेशन। अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। अब ये क्या आया, ये कहाँ से आया बेटा, हिल्मिंटन इक्वेशन थी। क्या इक्वेशन है, क्या हुआ, ये हमारा किसके इक्वल है, करली एच अपॉन करली पी आई के इक्वल है, ठीक है बेटा। और पी आई किसके इक्वल है, हमारा माइनस करली एच अपॉन करली क्या वो के इक्वल है। अभी हमारा एच का रोल कौन अदा कर रहा है, मैंने बताया ना, एच का कौन फंक्शन कर रहा है, हमारा के। तो मैं लिख सकता हूँ करली के अपॉन करली पी आई, लिख सकता हूँ ना, यहाँ भी माइनस करली के अपॉन करली क्या ओ आई। बताओ लिख सकता कि नहीं, यहाँ जे में थे बेटा तो हमने जे लिख दिया। अभी रट्टा मरवा देता, ये लिख दो, रट्टा नहीं मानना। हमारा हिल्मिंटन इक्वेशन ये थी, इनसे ये आ गया, क्योंकि हमारा एच का रोल कौन कर रहा है, के अदा कर रहा है, तो के लिख दिया बेटा। और यहाँ आई ले रखा है मैंने, यहाँ पे जे ले रखा था, जे कर दो। और यहाँ पे हमारा क्या था, कर ली पी आई बेटा। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको यहाँ से लिख देना है, बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 5, इसी को हम बोलते हैं वेल्टर इक्वेशन। इक्वेशन 5 वर ऑब्टेन्ड बाय विल्टर्स एंड नॉर्दर्न वेल्टर इक्वेशंस। बेटा यही था हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 14 में। क्या है बेटा लेक्चर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। बेटा अच्छा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, काफ़ी एग्जाम में ये बार आया हुआ है। हाँ, अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए बेटा, मैं पहले फिर बता रहा हूँ, नोट्स पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है, ये मात्र 100 रुपीज़ में अवेलेबल है, ले सकते हो टेलीग्राम पे जाके आप, ठीक है। इसके साथ हम आपको फ्री क्या क्या देंगे, फ्री तो वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, किसी को नहीं मिल रही कोई प्लेलिस्ट तो मेरे को टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर दीजिए। प्लस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको सोल्व करके देंगे 100 रुपीज़ के अंदर ही। तो बेटा ये बहुत ही एक सस्ता कोर्स आपके लिए यूट्यूब पे हम फ्री लेके आ रखे हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है बेटा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन के साथ। थैंक यू।